स्वागत है आपका और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। लगातार बारिश होने से कई घरों के लोग हुए दाएं दाने को मोहताज। बन्ने नदी उफान पर आने पर लगभग 50 परिवारों की ज़मीन पर खेती चौपट सहित माटी बही पानी में। किसान हुए दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में लगातार बारिश होने के कारण पानी का प्रकोप अधिक हो गया और लोग जीने मरने की कगार पर आ गए हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर ज़िले की जनपद पंचायत राजनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत ओटापुरवा के गांव रमपुरा गांव का आया है, जहां पर लगभग 50 किसानों की ज़मीन लगी लगाई फसल बह गई और पत्थर नज़र आ रहे हैं, जिसमें पूरन पटेल का कुआं खुदा था, वो भी चला गया। महादेव पटेल, बैजनाथ पटेल, गोविंदास पटेल, लाड़ कुंवर पटेल, धर्मदास पाठक, प्रेम नारायण पाठक और नथुराम प्रजापति, कोठाली प्रजापति, तीरथ पटेल, सुंदरलाल पटेल, नन्हे भाई पटेल, बारेलाल पटेल, उमेद पटेल, पकुआ पटेल, नद्दू पटेल सहित 50 किसान ऐसे हुए जिनके खेत पूर्ण रूप से तबाह हो गए और दाने दाने को मोहताज हो गए। उनकी ज़मीन से बन्ने नदी का पानी बहा और लगी लगाई फसल सहित नष्ट कर गए और पत्थर निकल आए। आज वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब खबर के संबंध में सटाई तहसीलदार महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं 3 दिवस के अंदर ही जांच करा लूँगा और उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश किए गए। देखें हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। हमारे यूट्यूब चैनल श्रीवास टाइम्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करने का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। भैया जी, हमारा बारेलाल पटेल कहाँ के निवासी हैं? रमपुरा जी। क्या हुआ इस ज़मीन का? साहब ये ज़मीन तो यहाँ की सारी बह गई पूरी। कहाँ से आया जी पानी? ये पानी ऊपर से बार आ गया, कोई बांध फूट गया। अच्छा, बांध फूट गया। हाँ। उसके कारण बहाव है। हाँ, यहाँ की पूरी ज़मीन हमारी तो 7-8 एकड़ चली गई। आपकी भी चली गई? हाँ। तो आप लोगों ने अभी किसी शासन प्रशासन से अभी किसी को नहीं सुना है। कब सुनाएंगे आप? अब सुनाएंगे कल सुनाएंगे आप? हाँ, हम सोच रहे थे कि पटवाई साहब आएंगे तो वे भी नहीं आए। पटवाई साहब को फ़ोन लगाया आपने? हाँ, हमारे छोटे भाई ने लगाया था। अच्छा, क्या बोए था आपने? मूँगफली थी सर, पूरी मूँगफली थी। हाँ। वो ये बगल में प्रजापति का भी नुकसान हो गया, ये कैसा है? ये इनका हमारा सभी यहाँ सभी का बराबर हुआ है। बराबर? नदी के पास वाला सभी का एक सा नुकसान। मतलब सभी का नुकसान हो गया। तो शासन से क्या मांग चाहते हैं आप? अब शासन से कुछ मदद मिल जाए और हमारे खेत में जैसे अब बन जाए तो ज़मीन बनवा दें। यही शासन से मांग है। हाँ। चलो, धन्यवाद। प्रजापति। कहाँ के हैं आप? रमपुरा। क्या समस्या है आपके सामने? नदी में ज़मीन बह गई। नदी में ज़मीन बह गई। क्या नदी का पानी कहाँ से आया है मालूम आपको? मालवा से आया ना, ऊपर से आया है। कौन तारपी से, कहाँ से, ये कौन सी नदी है? बन्ने नदी है। तो बन्ने नदी का पानी आपके खेत में आया है? हाँ जी, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण ये पूरा पत्थर निकला है। हाँ जी। क्या बोया था आपने? मूँगफली बोई थी। और क्या बोया था? और कितना नुकसान हुआ आपका? अब सारा नुकसान हो गया। नुकसान में कोई कमी है? ये बताओ कि सारा पत्थर निकल गया, ज़मीन बह गई। ज़मीन हम जीवन भर में नहीं बना पाएंगे। और कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार भैया भतीजे हैं बस। ज़मीन किस किस की बह गई है? हमारी दोनों भाइयों की। क्या नाम दूसरे भाई का? नत्थु प्रजापति। आपने किसी को बताया अभी? नहीं जी। आपने शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जैसी तैसी हो जाए। जैसे कि तैसी हो जाए। हाँ, हम गरीब आदमी, हम तो ज़िंदगी झेल नहीं पाएंगे, इतनी ज़मीन हमारे पास। अच्छा,
तो यदि प्रशासन द्वारा आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अब शासन ही सुनाई कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं सर? कहाँ जाएंगे आप सुनाने के लिए? जहाँ हमको रास्ता बताएगा सरकार के वहाँ जाओ, वहाँ जा सकते हैं। और कहाँ जा सकते हैं बताओ? कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। चलो ठीक। आनंदी लाल पटेल, आप क्या है पंचायत में? सरपंच प्रतिनिधि, पत्नी है सरपंच। अच्छा सर। सर ये बताओ, जो आपके यहाँ पर ये बाढ़ आई है किस बांध से आई है? ये सुना है कि पड़रिया ग्राम के पास जो बांध था वो टूट गया। जी। उसके टूटने से और भारी बारिश होने के कारण ये बाढ़ आ चुकी है। मतलब किन किन लोगों को नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफ़ी लोगों का है, कम से कम 8-10 लोगों का विशेष नुकसान है। अच्छा सर। तो शासन से क्या मांग चाहते हैं आप? शासन से चाहते हैं कि जैसे ये कैन लिंक परियोजना का जो कहीं मिट्टी खुदाई होना ही है, जी। अच्छी सी मिट्टी जो निकले उस मिट्टी को यहाँ पर इन किसानों के खेतों में डलवा दिया जाए, तो इन किसानों को दोबारा फिर अपना जीवन यापन करने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। सर इनके लिए कहीं और कोई सहारा नहीं ज़मीन का? नहीं, इन जहाँ पर अपन खड़े हैं जी। इनके लिए कोई सहारा नहीं है। अच्छा सर। जी, बेचारे गरीब आदमी हैं। बिल्कुल गरीब आदमी है सर। तो आखिर ये इतनी बड़ी आपराधिक घटना घट गई, शासन प्रशासन को आपने अवगत कराया सर? अब मैंने खुद पटवारी साहब को फ़ोन लगाया था तो वो बोल रहे थे कि मैं कल नहीं आ पाऊँगा, परसों आऊँगा। अच्छा सर। तो आने को बोला है उसने? आने को बोला है परसों। चलो ठीक है, धन्यवाद आपको।